Hey guys, I'm Shantanu Maheshwari and you guys are watching Bollywood Adda. Thank you so much. I mean, it's a very good song, as in party type का थोड़ा है, and मिक्का जी की जो voice है वो अलग ही flavor डालती थी उसमें. So yes, definitely a nice song and very well choreographed by Ahmed sir. So yeah. मेरे को पेपर डॉल जो उनका प्रोडक्शन हाउस है अहमद सर का, उनके वहीं से अप्रोच आया था एंड दे सॉ माई मोस्टली माई HP एड इसके पहले जो किया था. सो उसमें से उनको चाहिए था ऐसा कुछ कैरेक्टर. सो एंड आई वाज वेरी एक्साइटेड जब उन्होंने मुझे एक्सप्लेन किया. जब पहली मीटिंग हुई सर के साथ तो सबसे पहले तो उसमें ऑ में था सर को. मिस्टर इंडिया के बाद ऐसे वापस देखा तो सर बोल रहे थे, मैं ऐसा था कि हाँ मैं सुन रहा हूँ बट मैं नहीं सुन रहा हूँ. बट या मतलब आधी चीज़ें सुना मैंने, आधी चीज़ें नहीं सुनी. बट इट वॉज वेरी नाइस, इंटरेस्टिंग, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा था एंड समथिंग न्यू था, फ्रेश था. सो आई थॉट लेट्स गिव इट अ ट्राई. म्यूजिक वीडियो कभी किया नहीं है एंड स्पेशली अहमद सर अगर डायरेक्ट कर रहे हैं तो एक अलग अपॉर्चुनिटी है. देन टी सीरीज भी इन्वॉल्व है, सो इट्स अ बिग अपॉर्चुनिटी. मैंने सोचा कि डेफिनेटली ट्राई किया जाए. सनी लियोनी है ऑब्वियसली, बाद में पता चला तो हो गया. आपका किरदार एक गीक का था, तो उसको लेकर क्या प्रिपरेशन की थी आपने? एक्चुअली कुछ प्रिपरेशन नहीं की थी मैंने. इट वाज जिस ढंग से उन्होंने एक्सप्लेन किया था मुझे बड़ी आसानी से समझ में आ गया था कि कैरेक्टर क्या है. एंड देन फिर सर का एक तरीका है डायरेक्ट करने का, मतलब यू कैमरा रोल हो जाता है एंड देन ही कीप्स टेलिंग यू कि अब ये कर, अब ऐसा कर, अब वैसा कर. सो वंस आप उस लुक में आ जाते हो और अब अगर सर आपको इंस्ट्रक्ट कर रहे हो तो आप ऑटोमेटिकली वो सारी चीज़ें करते हो जो सर इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं. सो इट बहुत ईज कर देते हैं सर काम, तो वो बहुत हेल्प किया कैरेक्टर को पकड़ने में. सो सनी लियोनी की बात करें तो उनके साथ मतलब काम करने से पहले और काम करने के बाद का एक्सपीरियंस कैसा था? मैंने कभी देखा नहीं है उसको रियल लाइफ में. सो आई वाज लाइक कि मुझे नहीं पता कि क्या होगा, उनके टैंट्रम्स होंगे या फिर एटीट्यूड होगा. एक जनरली यू हैव कि एक अगर आपके जिस पोस्ट पे हो आप इतने फेमस हो और हम लोग इतने नहीं, कोई हमें जानता नहीं है. आई एम श्योर इवन शी डिडंट नो हु आई वाज. सो जब उन्होंने उनको पहले मीट किया तो काफ़ी अच्छे से ग्रीट किया उन्होंने एंड शी इज़ वेरी डाउन टू अर्थ एंड दैट इज़ व्हाट आई लव अबाउट हर. Very focused in terms of what she wants to do and what she doesn't want to do. So yeah, I'm very humble, very humble. Something very I didn't know, but I'm very impressed with the way she carries herself. Yeah. आपके फ्रेंड्स की तरफ से क्या कॉम्प्लीमेंट आए थे इस गाने को लेकर और इस सॉन्ग को लेकर? मैंने एक्चुअली किसी को बताया नहीं था कि मैंने ऐसा कुछ किया है एंड कब रिलीज होने वाला है. I never said anything. I just wanted to give them a surprise. और सब लोगों का ऐसा तो मिक्स रिएक्शन. ओह माय गॉड, तू ये किया, तूने वो किया एंड देन सनी लियोनी के साथ किया. यार वेरी नाइस है, बहुत अच्छा लग रहा है. गुड गोइंग, गुड. आई मीन दे आर वेरी हैप्पी एंड दे आर प्राउड कि एक लेवल अप बढ़ा है, एटलीस्ट म्यूजिक वीडियो किया है. सो समथिंग न्यू दैट यू हैव डन अपार्ट फ्रॉम टीवी एंड व्हाटएवर आई एम ट्राइंग टू डू. सो अच्छा, जैसे आपने कहा कि कुछ न्यू किया है आपने, तो ये गाना आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट था और आपके करियर, अगर करियर आपको देखें तो कितना इम्पोर्टेंट होगा आपके करियर में? आई डोंट नो कितना इम्पोर्टेंट होगा नहीं होगा, बट इट वाज फन शूटिंग इट. इट वाज फन नोइंग पीपल, मीटिंग पीपल, न्यू पीपल एंड बहुत सारी कुछ चीज़ें जो मुझे भी सीखने मिली एंड अच्छा एक्सपीरियंस था. होपफुली इट टर्न्स आउट कि कुछ और भी करने मिले इन लोगों के साथ. अच्छी टीम है टू वर्क विद डेफिनेटली एंड इट वाज नाइस कोलैबोरेशन. अच्छा, इसके अंदर आपने अपीयरेंस तो किया है, कभी आपने गाने के लिए मतलब गुनगुनाने के लिए कोशिश की? नहीं, बिल्कुल भी नहीं. मैं बिल्कुल भी अच्छा सिंगर नहीं हूँ. I'm pretty pro bathroom singer. So मैंने कोई गुनगुनाने की कोशिश नहीं की. It's very hard. मिक्का सिंह के लिरिक्स को बड़बड़ाना बहुत डिफिकल्ट काम है. जिस मूड में वो गाते हैं उनको पकड़ना, लाइंस भूल जाते हैं. मूड पकड़ने जाओ तो लाइंस भूल जाते हैं और लाइंस पकड़ो तो मूड की तो एक हो जाती है फिर. So अच्छा, रियल लाइफ में कभी मिक्का से और कनिका जी से तो आप मिले होंगे? Yes. और मिक्का जी से कभी मुलाकात हुई? नहीं, मैंने उन्हें देखा है दूर से. द पर्सनालिटी जैसे काइंड ऑफ पर्सनालिटी है वो, तो उनको बस देखा है मैंने, कभी मिलने का मौका नहीं मिला. मे बी समवेयर सून मिल सकते हैं मुझसे. अच्छा, अगर अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की बात करें तो आप किस तरह से अपने किरदार को देखना चाहते हैं? मतलब कोई ड्रीम प्रोजेक्ट है आपका? सो कोई ड्रीम रोल है जो आप निभाना चाहते हैं? या फिर ड्रीम रोल तो है बट वो बहुत ही एकदम हाई लेवल का ड्रीम रोल है. मे बी होपफुली कभी करने को मिले. जो वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट में जो लियोनार्डो डिकैप्रियो ने प्ले किया था, दैट इज समथिंग व्हिच आई रियली want to play one day and hopefully I will carry it off pretty well the way he has. I don't think he जिस ढंग से उन्होंने किया उस तरीके से नहीं निभा पाऊंगा, but definitely something of that sort. That's a dream role for me, I will say. ऐसा कोई जॉनर है जिसमें आप खुद को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, जैसे थ्रिलर हो गया, कॉमेडी हो गया? हाँ, मेरे को एक्शन
करने का मन है, देन कॉमेडी में घुसने का मन है, मतलब डिपेंड करता है कैसे प्रोजेक्ट्स है। तो मन होता है एज एन एक्टर, डेफिनेटली यू वांट टू एक्सप्लोर, यू वांट टू ट्राई डिफरेंट थिंग्स, क्या शूट करता है क्या नहीं करता है, कितना चैलेंजिंग होता है। सो है एक्शन एंड कॉमेडी मेन जॉनर में बोलूँगा, बट एक्शन के लिए वो ये थोड़ी सी बनानी पड़ेगी। तो ठीक है। अच्छा, जब आप कोई भी प्रोजेक्ट चूज़ करते हैं तो फैमिली वाले किस तरह से सपोर्ट करते हैं और क्या सजेशन देते हैं वो प्रोजेक्ट को लेकर? नहीं, मेरे फैमिली वाले इतना ऐसे कुछ, मेरा भाई जो है बस वो ज़्यादा पूछता है, नहीं सब करता है। मम्मी पापा लोग को मैं, मतलब मम्मी पापा लोग ने थोड़ी छूट दी है कि जस्ट बी केयरफुल व्हाटएवर यू आर सिलेक्टिंग एंड इट शुड हेल्प, एक नॉच अप होना चाहिए, व्हाटएवर जो प्रीवियस किया है उससे एक नॉच अप जाना, एंड बस अपना 100% दो यार। उनको भी पता है कि इंडस्ट्री कैसे चलती है, यू जस्ट कांट सिट एट होम एंड भरोसे में रहो कि कोई काम देगा, ऐसा नहीं होता। यू हैव टू लुक आउट एंड यू हैव टू अप्रोच पीपल, एंड जो आएगा उसमें थोड़ा सा अप डाउन होता है, आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकलना भी इम्पोर्टेंट है। सो ये म्यूज़िक वीडियो डेफिनेटली एक बहुत बड़ा मेरे लिए बहुत बड़ा कंफर्ट जोन से जो बाहर निकलने की सिचुएशन थी वो मेरे लिए था, बिकॉज आई हैव नेवर गिवन अ शॉट इन बॉक्सर्स एंड स्टफ, बट इसमें मैंने किया है। सो आई थिंक मैं कंफर्टेबल भी था, पहले मैं कंफर्टेबल नहीं भी था। सो वो सब सारी चीज़ें हैं जो एक कंफर्ट जोन से थोड़ा बाहर निकलना था मुझे। सो आई थॉट इट्स नाइस वे टू एक्सप्लोर थिंग्स। मतलब कह सकते हैं कि डांसिंग के अलावा भी आप सब कुछ करना चाहते हैं? सी डांसिंग, मैं हमेशा बोलता हूँ मेरा पहला पैशन डांसिंग है एंड देन इट्स एक्टिंग। सो डेफिनेटली इट हेल्प्स मी टू एक्ट। तो वही है कि अब मुझे हेल्प कर रहा है डांसिंग मेरी एक्टिंग में। मेरा जो क्लेम टू फेम है दैट वाज दिल दोस्ती डांस, एंड डांस की वजह से लोग देखने लगे, डांस की वजह से फिर लोग एक्टिंग भी देखने लगे। सो इट्स दैट वे। सो कोशिश कर रहा हूँ जो करूँ 100% दूँ। तो जब मैं डांसिंग करता हूँ तो मैं वहाँ पे भी 100% देता हूँ, जब एक्टिंग करता हूँ तो उसमें भी कोशिश करता हूँ कि मैं 100% दूँ। सो दैट इज दैट। Any upcoming project you want to share? There are a lot of upcoming projects, but सब pipeline में, तो मैं किसी के बारे में कुछ बोल नहीं सकता हूँ। So maybe, hopefully, I'll come again very soon to entertain you guys. Thank you. Thank you so much and all the best. Thank you so much for the interview. Thank you.